स्वागत है आप सभी का आपका हमारे चैनल सुपर ट्रिक में। दोस्तों, आप सभी लोग मुझसे बहुत बार क्वेश्चन करते हो कि कितना रुपये का ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, कहीं मैं यार इतना ट्रांजेक्शन हो गया मेरा टैक्स का नोटिस तो नहीं आ जाएगा इनकम टैक्स से। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोगों के मन पे। और कोई लिमिट है क्या कि इतना ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कोई लिमिट है क्या? आप लोगों का मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। आई होप आपका सबका क्वेश्चन मतलब सभी लोगों का क्वेश्चन मैं आपको मतलब कवर करके दूंगा और सभी क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। इसके लिए मैंने नोट बना के रखा है, तो एक एक करके कवर करूंगा। और आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हो, कुछ पैसों का कैशबैक के लिए आप बहुत रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर लेते हो, 50-60 हज़ार रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर लेते हो 50-20 रुपीज़ का कैशबैक ऑफर के लिए। क्या ये सही है? और अब बहुत सारे लोग कैश डिपॉजिट भी करते हो, अब गैस बुकिंग करते हो, एलपीजी बुकिंग करते हो तो कैश डिपॉजिट करते हो। क्या ये भी सही है? और अब लोग पर डे अमेजोन का गिफ्ट वाउचर भी परचेस करते हो 5,000-10,000 रुपीज़ तक अपने सेविंग्स अकाउंट का यूज़ करके। तो क्या ये भी सही है? सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देख लेना। एकदम आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपका काम पे आएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आपके मन पे, सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ऑफर टिप्स एंड वीडियो में लोग लेकर आता हूँ और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर देना। कोई अपडेट आता है ऑफर रिलेटेड तो उनको बताता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ जिसको आपको पहले समझ लेना है। एक है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? देखो, आप एक दिन पे मानो आपके दोस्त से 15,000 रुपीज़ लिए और कोई और दोस्त को 1,000 रुपीज़ पे कर दिए, तो आपका टर्नओवर हुआ। आपके बैंक तो भाई 500 रुपीज़ पड़ा हुआ है बट आपका टर्नओवर 2500 रुपीज़ का हो गया। 1500 का लिए, 1000 का पे किए, तो आपका टर्नओवर हो गया 2500 का। और ये टर्नओवर कैलकुलेट होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है एक फाइनेंशियल ईयर। जैसे 2022 का 1 अप्रैल से 2023 का 31 मार्च तक होगा एक फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और एक है बैंक ट्रांजेक्शन। देखो, आप ट्रांजेक्शन मतलब ये मत समझ लेना कि आपका एक बैंक अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको बता रहे हैं, बट ये नहीं है। आपका जितना भी बैंक अकाउंट है अपने पैन नंबर के साथ, आधार नंबर के साथ, सभी ट्रांजेक्शन को मिलाकर होता है अपना ट्रांजेक्शन, और वही उससे आपका टर्नओवर कैलकुलेट होता है। जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर आपका टर्नओवर कैलकुलेट होता है। देखो, अभी एक चीज़ है, एक है इंडिविजुअल, एक है बिजनेस। आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो इंडिविजुअल मतलब सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो होता है इंडिविजुअल आपके नाम पे, और एक है बिजनेस जो है बिजनेस पर्पज के लिए ट्रांजेक्शन होता है। और इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है इंडिविजुअल बिजनेस, एक है पार्टनरशिप बिजनेस। उसको छोड़ो, वो सब अलग बात है। बट अभी आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, देखो ICICI मॉल पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो 30,000 50,000 रुपीज़ तक 50-20-100 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिल रहा है। क्या ये सही है? देखो, यूपीआई ट्रांजेक्शन कोई भी तो लिमिट नहीं है। अभी 1 लाख तक पर डे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक बैंक अकाउंट को यूज़ करके। आप अपनी मर्जी जितना चाहो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट इंडिविजुअल के लिए एक लिमिट है। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लेते हो और उसका प्रॉफिट मार्जिन 5% का नीचे में है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट क्या होता है? ऑडिटर से आपको अपना खाते का जो भी डिटेल्स है, आप किस खाते में कितना ट्रांजेक्शन किए हो आपको दिखाना पड़ता है। वो साइन कर देता है तो उसका ऑडिट होता है, जो आप आईटीआर फाइल करने के टाइम पे कर सकते हो। दोस्तों, आपका कभी भी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ के ऊपर का नहीं जाना चाहिए। मतलब आपका टर्नओवर, आपका सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर ट्रांजैक्शन एक साल में कभी भी, एक फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आपका ट्रांजैक्शन 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। जहां पर आप अगर 5% के नीचे में प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको ऑडिट मस्ट आपका ऑडिट कराना ही पड़ेगा। अगर आप 5% प्रॉफिट दिखा देते हो तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। बट आपका जो भी टर्नओवर है, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका प्रॉफिट मार्जिन 5% नहीं है, तो आप अगर ट्रांजेक्शन कर लेते हो, टर्नओवर कर लेते हो 1 करोड़ के ऊपर का, तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। और एक है कि आप सेविंग्स अकाउंट यूज करके बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप पर डे गैस बुकिंग करते हो या रिचार्ज बिल पेमेंट करते हो, तो सेविंग्स अकाउंट यूज करके बहुत सारा पर डे का 10-20-25 हज़ार का ट्रांजेक्शन कर लेते हो। क्या सही है? देखो, ये बिल्कुल तो सही नहीं है, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए और आप यूज कर रहे हो सेविंग्स अकाउंट। और सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? आपका सेविंग्स के लिए होता है, नाम ही है सेविंग्स अकाउंट। आपका जमा मतलब आपका पैसा सेव करने के लिए होता है, उसमें ट्रांजेक्शन करने के ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने के अकाउंट नहीं है। बट आप कर सकते हो, आप कर रहे हो।
बट सही ये है कि आप अगर बिजनेस पर्पज के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका अगर दुकान है, आप अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देखो अगर एलपीजी बुकिंग कर रहे हो मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी का सर्विस आप खुद से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब वो बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको इसमें यूज़ करना है करंट अकाउंट। इसमें भी कुछ आपको मतलब सॉल्यूशन आपको बताऊंगा वीडियो के इनमें, आपको देखोगे तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे आपको इसको अवॉइड करना है। देखो बिजनेस पर्पज के लिए जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपको करंट अकाउंट से करना है। अभी करंट अकाउंट क्या होता है, एक है इंडिविजुअल करंट अकाउंट और एक है बिजनेस करंट अकाउंट। इंडिविजुअल करंट अकाउंट क्या होता है कि आप एकदम छोटा बिजनेस करते हो तो उसमें होता है इंडिविजुअल करंट अकाउंट। देखो अभी ऑनलाइन अर्निंग का जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अब लोग क्या करते हो, आपका छोटा मोटा एक साइबर कैफे है, आपका दुकान है, या आप घर बैठ के एलपीजी बुकिंग करते हो और आपने ओपन करवा लिए हो इंडिविजुअल करंट अकाउंट। इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करवा के आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हो घर बैठ के। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड होता है आप बड़ा बड़ा अमाउंट का बिल पेमेंट कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हो वो आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। अगर आपका मतलब टोटल सेल, मतलब क्या होता है, जो नियम है, आपको टोटल सेल अगर आपका 2 करोड़ के नीचे का है तो आपको ऑडिट नहीं कराना है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन आपका 5% है, दो टर्म्स एंड कंडीशन को फिल करता है तो ऑडिट नहीं कराना है। बट जो अभी करते हो आप, ओपन करवा लेते हो करंट अकाउंट और घर बैठे बहुत सारा काम करते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट से 1 करोड़ के ऊपर का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब 1 करोड़ के ऊपर का नहीं क्रॉस करना है, और जो आप रिसीव कर रहे हो पैसा, वो रिसीव का पैसा 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, दिन में 1 लाख रिसीव कर रहे हो, 1 लाख सेंड कर रहे हो, तो कभी भी आपका ट्रांजेक्शन तो मतलब आप 2 करोड़ रिसीव करोगे और 1 करोड़ पे करोगे तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप क्या करते हो, 1 करोड़ क्रॉस कर जाते हो पेमेंट का और 1 करोड़ क्रॉस कर जाते हो रिसीव का। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो 1 करोड़ के बीच में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका खुद का नाम पे जो इंडिविजुअल बिजनेस है, देखो आप अगर बिजनेस करते हो आपका दोस्त के साथ, पार्टनरशिप के साथ, तो वो अलग बात है, तो उसमें लिमिट थोड़ा ज़्यादा है। बट आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस करते हो तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक अकाउंट से, आपका नाम का एक अकाउंट से कभी भी एक जो ट्रांजेक्शन है उसका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 1 करोड़ के बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर पैसा सिर्फ रिसीव करते हो, पैसा आ रहा है आपके अकाउंट पे, तो वो भी आपको 2 करोड़ से क्रॉस नहीं कराना है। कराओगे तो फिर ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ का क्रॉस होगा तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, कुछ पैसा खर्च करके आपको दिखाना पड़ेगा सरकार को कि मैं इस सोर्स से इतना कमा रहा हूँ और इसमें इतना पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर चाहो तो कर सकते हो ट्रांजेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ऑडिट कराना है। सिर्फ ये आपको कंडीशन फिल करना है। आप चाहो तो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सही से टैक्स फाइल कर रहे हो और ऑडिट करा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन आप लोग का है कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में क्या टैक्सेस पड़ेगा। हाँ, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अगर आप कैश में भरते हो, बैंक पे जाके जमा कराए तो कैश क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम है। अगर 1 लाख के ऊपर का कैश डिपॉजिट, मतलब कैश से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हो तो प्रॉब्लम है। और अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को टोटल हो जाता है 10 लाख तक, तो भी आपको आईटीआर में इसको दिखाना है, तो भी आपका प्रॉब्लम है। तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख मत कर लेना, और क्रेडिट कार्ड का बिल कभी भी कैश में मत भरना बैंक पे जाके, ठीक है। और ये सब आप कंसल्ट कर सकते हो अपना टैक्स कंसल्टेंसी ऑफिस, जहाँ पर ऑडिटर बैठते हैं और आपका जो भी आईटीआर फाइल वही कर देते हैं, मतलब वही लोग आईटीआर फाइल करते हैं, और चार्टर अकाउंट होता है जो आपका सभी को स्क्रूटनी करके जस्ट सोई मतलब इसमें बोलते हैं साइन कर देते हैं, ठीक है। वो होता है एकदम फुल, एकदम जो प्रोसेस है आईटीआर फाइल से लेकर ऑडिट, एक फुल प्रोसेस वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। कुछ फीस लेते हैं उस कारण से, मतलब उसके लिए कुछ फीस पे करना पड़ता है। बट आप अगर ये करोगे तो आप सच्चा रहोगे। देखो आप अगर कमा रहे हो और आप यूज़ कर रहे हो सेविंग्स अकाउंट, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बाद में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपके सामने। अभी देखो एसबीआई बैंक से आपको कॉल आया होगा कि आप सर इतना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो किस खास में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किस रीज़न के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो लोग पूछते हैं। देखो एसबीआई बैंक ऐसा है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, तो उन लोगों का हक है, अभी आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार सभी बैंक को हक है कि आप अगर सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सर्विस सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है पर डे, तो बैंक आपसे पूछ सकता है कि आप किस कारण से ट्रांजेक्शन कर रहे हो सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके इतना, ठीक है। तो बैंक का एक हक है, बट आप इसमें कोई भी गलत मत बताना। अब जो भी कर रहे हो वो सच बताना। अगर बैंक वाले आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये काम कर रहे हो तो आपको करंट अकाउंट ओपन कर लेना है, तो आप करंट अकाउंट ओपन करो, सेविंग्स यूज़ मत करो। और बिजनेस के लिए सेविंग्स अकाउंट यूज़ करना ठीक भी नहीं है।
तो आप करंट अकाउंट यूज़ करो। देखो आपको प्रॉब्लम और भी एक टाइम पे आ सकता है कि आप लोग बहुत सारे एलपीजी बुकिंग करते हो। अभी सब लोग को पता है कि अभी एलपीजी बुकिंग बहुत मतलब डिमांडिंग है और अभी हाई लेवल पर चल रहा है, बहुत लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। तो आप अगर एलपीजी बुकिंग कर रहे हो तो उसमें ट्रांजेक्शन एक एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख तक चला जाता है, और वो आप कैश डिपॉजिट कर लेते हो आपका सेविंग्स अकाउंट पे। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बाद में जाकर आपके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, आपको टीडीएस पे करना पड़ सकता है। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मतलब जीएसटी आपको बिल भरना पड़ सकता है, जीएसटी पे करना पड़ सकता है सरकार को, और आप अगर टैक्स सही से पे नहीं करते हो तो उसका लेट फी पे करना पड़ता है, लेट फी लगता है, और उसके ऊपर चार्जेस भी लगता है, आपको पेनल्टी भी लगता है। मतलब इतना पैसा चला जाएगा कि आप पूछो मत, जितना कमाओगे उससे 1.5 गुना आपको देना पड़ेगा। तो आप सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके कैश डिपॉजिट करके अगर गैस बुकिंग कर रहे हो तो इस अभी थम जाओ, अभी रुक जाओ। अगर आप बाद में ये कंटिन्यू करोगे तो कैश डिपॉजिट क्या होता है, जब भी आप कैश डिपॉजिट लिमिट तक कर लेते हो तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करता है कि इस पैन नंबर पे ये बंदा इतना कैश डिपॉजिट कर रहा है सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके, मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है। तो सस्पिशियस एक्टिविटी में पढ़ोगे तो आपको नोटिस आ सकता है, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो सही ये है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गैस बुकिंग कर रहे हो, तो करंट अकाउंट ओपन करवाओ अपने बिजनेस के नाम पे, उस करंट अकाउंट यूज़ करके ट्रांजेक्शन करो तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बैंक अभी बता रहा है कि अब कैश लेकर बैंक पे मत आओ, जो भी ट्रांजेक्शन करना है ऑनलाइन कर लो। अभी देखो एक्सिस बैंक पे ऐसा है कि आप अगर 5,000 का मेंटेन करते हो तो उसका 10 गुना आप करंट अकाउंट पे जमा करा सकते हो। सेविंग्स तो छोड़ो, करंट अकाउंट पे अगर 5,000 मेंटेन करते हो तो आपको 50,000 तक 1 लाख तक डिपॉजिट करने को दिया जाएगा, उससे ज़्यादा डिपॉजिट करने को नहीं मिलेगा आपको उस अकाउंट पे। चार्जेस पे करोगे तो भी आपको डिपॉजिट नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा है। तो मतलब ये मैंने बताया कि आप नॉन बेंच मतलब जो खुद का बेंच है उससे तो कर सकते हो, उसमें कुछ चार्जेस लेकर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर कोई अलग बैंक से कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस कुछ चीज़ में आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है जो आप कैश विथड्रॉ कैसे करो, मतलब कैश विथड्रॉ कर रहे हो एटीएम से और बैंक से जाके कैश विथड्रॉ कर रहे हो, और वो अगर 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बैंक से टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हर एक ट्रांजेक्शन में आपको टीडीएस पे करना है, उसके ऊपर शायद 1% होता है टीडीएस, तो टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम है। और ईपे ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इस पे है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर करंट अकाउंट से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ट्रांसफर में उतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रॉ, कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकता है, आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। अगर आप आपका लिमिट क्रॉस कर जाते हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही कैश डिपॉजिट करा लेते हो, कुछ ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन कर लेते हो कैश ट्रांजेक्शन, अगर सेविंग से कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। बाद में इतना पैसा पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स को कि आपको घर बेचना पड़ेगा, किडनी, आँख सब कुछ बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजेक्शन करना अभी से छोड़ दो। ये एकदम सेफ, मतलब सेफ मैंने आपको एक तरीके बताया कि आप कैसे सेफ रह सकते हो। अगर आप खतरों का खिलाड़ी हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपको बताना है कि आप अगर सेविंग्स कर रहे हो और एफडी करा रहे हो तो आपका एफडी का इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़ का ऊपर का हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर टीडीएस पे करना पड़ सकता है। टीडीएस आपके ऑटोमेटिकली कट हो जाता है बैंक से टीडीएस। और एक हाँ, आपको कब आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल तभी करना है जब आप 3 लाख के ऊपर का इनकम करते हो। आप 3 लाख के ऊपर की इनकम करते हो तो आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है, मतलब आईटीआर फाइल आपको करना ही है। और आईटीआर फाइल मतलब ये नहीं कि आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल मतलब ये है कि आपको सरकार को बताना है कि मैं इस सोर्स से इतना कमा रहा हूँ। टैक्स आपको तभी पे करना पड़ेगा जब आपका इनकम 7 लाख के ऊपर हो जाता है, ठीक है। अगर 7 लाख के बीच में है तो आपको 1 रुपये भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आईटीआर फाइल आपको करते जाना है। देखो अगर आप 1500 और 1600 रुपीज़ खर्च करके आप सच्चा रह सकते हो तो अब रहो ना, क्यों आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो। आईटीआर फाइल नहीं करते हो, आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो इनकम टैक्स का नज़र आपके ऊपर पहले पड़ेगा। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब क्या होता है, जब आप सस्पिशियस एक्टिविटी करते हो, सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके कैश ट्रांजेक्शन करते हो, ऐसा कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर लेते हो, विथड्रॉ करते हो, सस्पिशियस एक्टिविटी जब होता है तो इनकम टैक्स बैंक पहले सूचित करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो लोग देखते हैं कि वो सही से टैक्स फाइल किए है कि नहीं, आईटीआर फाइल है कि नहीं। अगर फाइल नहीं है तो उसको पहले पकड़ेगा। अगर फाइल है तो सही से फाइल दिखाया है कि इस कारण से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो सही है, उसको कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आप मतलब ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। 3 लाख का ट्रांजेक्शन, 3 लाख के नीचे में कमा रहे हो,
आईटीआर फाइल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे कर रहे हो, जैसे कमा रहे हो, ठीक है। अगर 3 लाख से 7 लाख तक आपका कमाई है एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कैसे बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है मैं आपको पहले बता दिया, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल मतलब ये नहीं आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, आप 1500 जो भी चार्जेस है आपके जो भी है वो आप पे कर सकते हो। आप टैक्स टू इन वेबसाइट से भी कर सकते हो, वो लोग भी टैक्स फाइल करते हैं ऑनलाइन पे। आप अगर कोई भी नियरेस्ट कोई भी टैक्स ऑफिस में जाके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। तो मुद्दे की बात यह है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो और सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी पेटीएम का करंट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो पेटीएम का करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और पेटीएम करंट अकाउंट पे आप पेमेंट बैंक इसीलिए होता है कि ज़्यादा पेमेंट के लिए होता है, तो पेमेंट बैंक यूज़ करके ट्रांजेक्शन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक, जो भी पेमेंट बैंक होता है वो पेमेंट करने के लिए बना रहता है, तो आप उसको यूज़ करके ट्रांजेक्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिजिकल बैंक मतलब जो ब्रांच बैंक होता है उस पर जाके करोगे, उसको यूज़ करके ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो प्रॉब्लम है। और जो भी मैंने बताया करंट अकाउंट यूज़ करना है, पेटीएम करंट अकाउंट एकदम बेस्ट है। आप अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ज़्यादा गैस बुकिंग करते हो, एलपीजी बुकिंग करते हो या बिल पेमेंट करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप पेटीएम करंट अकाउंट यूज़ करो। अगर उससे भी ज़्यादा को कैश डिपॉजिट कराना है तो आप आपका बिजनेस का जो भी नाम है उसके ऊपर आप पैन कार्ड बनाओ और बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट ओपन करके ट्रांजेक्शन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी एक चीज़ आपको बताना है कि आप देखो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो क्या आपका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट मार्जिन 1% से 3% या 5% का है तो आपका फ़ायदा है। अगर उससे कम है प्रॉफिट मार्जिन तो आपका लॉसेस है, ठीक है। अगर आप 10,000 का ट्रांजेक्शन करके 10 रुपीज़ कमा रहे हो तो पूरा आपका लॉस है, वो आप 10 रुपीज़ आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपका लॉस ही है, ठीक है। तो आप ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करके कुछ पैसा कमा रहे हो तो उस ऑफर को भी छोड़ दो, अप्लाई मत करो। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप मुझसे बोलोगे कि पैसा कि तू देगा, मैं तो नहीं दूंगा भाई, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ट्रांजेक्शन करके कितना कमा रहे हो। बट आपको सही से आईटीआर फाइल करना है, आपको सच्चा रहना है, तो आप सब कुछ कर जो मैंने बताया प्रोसेस वो आप कर सकते हो। खतरों का खिलाड़ी हो तो आपका मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। और एक बार आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करंट अकाउंट यूज़ करके बिजनेस पर्पस से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करो। अगर सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो छोड़ दो, सेविंग्स अकाउंट यूज़ करके ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो बैंक आपसे पूछ सकता है। अगर सही रीज़न अगर नहीं दिखा सकते हो तो बैंक आपका अकाउंट सीज कर सकता है, आपको केवाईसी के लिए बैंक भी बुला सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।